नमस्ते, आपको मैथ स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है जेमिनी की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो आपके जो पहले के दो कार्ड्स हैं वो है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। एस ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत की बात करता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। एंड मैजिशियन क्या बात करता है? मैजिशियन वो अपॉर्चुनिटी जो भी आपके तरफ आने वाली है, पैसे कमाने का एक जो ज़रिया आपको मिलने वाला है, वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लोगे या वो अपॉर्चुनिटी का आप इस्तेमाल करने वाले हो। एंड उसके बाद जो कार्ड है, क्योंकि आप इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए पैसे लेके आएगा। ये या मैं बोल सकती हूँ ये जो आइडिया है आपके दिमाग में है या किसी ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी है, डेफिनेटली वो फलेगा फूलेगा। ओके, मतलब पैसे की बढ़ोतरी। शुरुआत क्या है कि शुरुआत तो एक पेंटिकल से हो रहा है, पर क्योंकि एम्प्रेस कार्ड है तो एम्प्रेस बहुत ज़्यादा पैसे की बात करता है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो भी आइडिया आप इस महीने में जिसके ऊपर आपका पूरा मन बन चुका है कि मुझे ये आइडिया का इस्तेमाल करना है या ये अपॉर्चुनिटी को, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आएगी, मैं ये कहने वाली हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कीजिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आएगी या पैसे लेके आएगी। ओके, सो वो चीज़ है। एंड थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके लाइफ में या आपके फैमिली में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट है या एक न्यू बर्थ हुआ है, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि एम्प्रेस भी है और 3 ऑफ कप्स है, और 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की बात करता है। तो मे बी आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आया है, तो वो चीज़ हो सकता है। ओके, एंड देन यू हैव दी 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 2 ऑफ पेंटिकल्स है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बट देन मैं डिफरेंटली ही लूँगी। तो वो चीज़ अगर मैं यहाँ पे पेंटिकल्स के हिसाब से देखूँ तो आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कहीं ना कहीं एक टाइप का है कि ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, बट इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, वो चीज़ है। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स पैसे की बात करता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स बिजी होने की बात करता है, पर क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स रिड्यूस हो रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से, तो मैं ये कहूँगी थोड़ा सोच समझ के अपना पैसा खर्च कीजिएगा इस महीने में। तो मे बी पैसा जो आप थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं इस महीने में, पर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। बदलाव आया है, एक चेंज आया है। मे बी आप जिस तरीके से आप अपने आप को ड्रेसअप करते हो, उस चीज़ में बदलाव आया होगा, क्योंकि एम्प्रेस के बाद है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स बदलाव की बात करता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बदलाव आया है आपके लाइफ में पैसों के हिसाब से, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड देन अगर मैं आपके दूसरे कार्ड्स देखूं तो वह है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो, तो इतना चिंता में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सेलिब्रेट कर सकते हो, और मोर इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव थिंकिंग इस महीने में करने की ज़रूरत है। ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस कार्ड, लाइफ थोड़ा इस महीने में थोड़ा इम्बैलेंस की तरफ जा रहा है। मतलब बैलेंस नहीं रहेगा ये महीना, पर पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं, पर मोर इम्पॉर्टेंटली आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, पर सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है। एंड आई डोंट नो किस हिसाब से आप सिचुएशन को, मे बी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कोई सिचुएशन ख़राब है, पर वो सिचुएशन एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के नीचे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ कप्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स यहाँ सेलिब्रेशन की बात कर रहा है। कुछ नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, उसके बारे में आप सेलिब्रेट कर रहे हो, पर चिंता में भी हो। तो ये चिंता किस बात की? ओके, आप इस महीने में पॉजिटिव्स पे कंसंट्रेट कीजिए, या जो अच्छा हो रहा है उस चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। जो एक थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है इस महीने में, वो चीज़ दिखाई दे रही है। अगेन वो पैसे के हिसाब से ही दिखाई दे रही है, पर चीज़ें इम्प्रूव होंगी, आप सही दिशा में जा रहे हो, वो चीज़ है। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के आप कम्युनिकेट कीजिए, वो चीज़ है। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म का सोचिए। अभी इस महीने में बस इतना कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए कि आपको लगे कि चीज़ें
ठीक नहीं चल रही है, दूर का सोचिए, ओके। तो उस हिसाब से आई थिंक चीज़ें फाइनली बैलेंस आउट हो जाएंगी विद द टेम्परेंस कार्ड। थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है इस महीने में, ओके, पेशेंस और धैर्य की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, ओके, वो है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।